हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड क्लास होता क्या है। तो क्लास की डेफिनेशन है, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। प्रेडिकेट क्या होते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। या हम क्लास ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आगे है क्लास की टाइप्स। क्लास की दो मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है डिपेंडेंट क्लास और सेकंड वन है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है रिलेटिव क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है मेन क्लास और प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लास आर कंप्लीट सेंटेंसेस। सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंट क्लास जो है ये मुकम्मल जुमले होते हैं। दे कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। दे कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, यानी वो खुद से अपना मीनिंग सेटिस्फाई कर सकते हैं और एक मुकम्मल थॉट दे सकते हैं। इन्हें दूसरे किसी भी सेंटेंस की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सम सीरियल्स। आई क्या है? सब्जेक्ट है, वांट है वर्ब, वांट सम सीरियल ये क्या है? प्रेडिकेट। यानी ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। यानी इसको अपना मीनिंग जस्टिफाई करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की हेल्प की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मारिया लाइक्स कैट। ये भी अपना मीनिंग जो है खुद से सेटिस्फाई कर सकती है। आगे नेक्स्ट है, जॉन इज अ गुड प्लेयर। ये भी अपना मीनिंग खुद से सेटिस्फाई कर सकता है। जॉन क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है, आ गुड प्लेयर, ये इज आ गुड प्लेयर ये क्या है? प्रेडिकेट। अब ये कहते हैं कि ऑल दीज सेंटेंसेस स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। सारे के सारे सेंटेंसेस जो है खुद से स्टैंड करते हैं और इनमें एक कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास क्या होती है? कंटेंट्स है सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट भी होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है, बट दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं करते। तो एग्जाम्पल्स क्या है डिपेंडेंट क्लास की? व्हेन इट इज रैनिंग। व्हेन इट इज रैनिंग में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। व्हेन इट इज रैनिंग जब बारिश हो रही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कोई भी कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बिकॉज यू वर लेट, यहाँ पर भी कोई मीनिंग एक्सप्रेस यानी कंप्लीट थॉट नहीं है। ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स, ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स कंटेन बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी ये जो हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े हैं डिपेंडेंट क्लासेस की, उनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। लेकिन वो खुद से खड़े नहीं रह सकते, यानी खुद से कोई भी थॉट नहीं दे सकते। दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। इन ऑर्डर टू, यानी इनका मीनिंग सेटिस्फाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू ज्वाइन आ रिलेटिव क्लास विद इट्स प्रिंसिपल क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास को, रिलेटिव क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड। यानी कुछ वर्ड्स हैं उनको हमने यूज करना पड़ता है ताकि हम रिलेटिव क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ जोड़ सके, कनेक्ट कर सके और रिलेटिव क्लास का मीनिंग उसको कंप्लीट थॉट दे सकें। तो उसके लिए जो वर्ड्स हैं, वर्ड नंबर 1 है रिलेटिव प्रोनाउन एंड दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हमने यूज करने हैं? हु का यूज करना है, होम का यूज करना है, हुज का यूज करना है। हुज का यूज जहां भी करना है उसके आगे हमने नॉन लगाना है। दैट का यूज करना है, विच का यूज करना है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हमने यूज करने हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, व्हेन, वेयर एंड व्हाई।